तो हाय फ्रेंड, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करते होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आज का ये क्लास साइंस से है, जो मस्त वीवीआई ऑब्जेक्टिव है इस क्लास में। तो अगर आप 2026 में एग्जाम देने वाले हैं तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव, मस्त वीवीआई ऑब्जेक्टिव हर दिन डेली इस चैनल पर प्रैक्टिस सेट किया जा रहा है। तो जरूर हमारे यूट्यूब चैनल RH मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले और एग्जाम तक अगर ये सभी प्रैक्टिस सेट के करते हैं तो हम यकीन करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एग्जाम क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पे तो फर्स्ट नंबर प्रश्न है यहाँ पे, कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पे हम लोग इसका जो ऑप्शन में दिया है चारों, सिर्फ हम लोग इसका आंसर टिक मारेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन ए में है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों, 2 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न में निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल लेंस की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी हम लोग ऑप्शन में देखते हैं, यानी ऑप्शन बी में है उत्तल लेंस। तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, इसी तरह हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न में है, किस वर्ण रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है, यानी सबसे अधिक होता है? तो किस रंग का, यानी लाल का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों, इसी तरह हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न में, किस लेंस का उपयोग करके दीर्घदृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है, यानी दूरदृष्टि दोष को सही किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी उत्तल लेंस हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी में है उत्तल लेंस। तो राइट आंसर बी। चलिए दोस्तों, इसी तरह हम लोग आगे के प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न में है, सल्फर परमाणु की 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 72 कक्षा में कितना हो जाएगा, यानी 6। ऑप्शन सी में है 6, तो राइट आंसर यानी ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों, इसी तरह 6 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? तो यहाँ पे ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, ऑप्शन ए में है घास, गेहूं तथा आम। ऑप्शन बी में है घास, बकरी तथा मानव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी, क्योंकि बकरी घास खाता है और बकरी को मानव खा जाता है। तो राइट आंसर यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 7 नंबर प्रश्न में है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या होता है? तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या हो जाता है, यूनिट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी तरह हम लोग आगे के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न में है, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो हाइड्रोजन के बीच में कितने अबंध बने होते हैं? 1 बंध होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए में है 1 अबंध। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 9 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न में है, किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रा होता है? तो किसी लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन के एसआई मात्रा यानी मात्रक विहीन हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी में है मात्रक विहीन। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह हम लोग 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन पुनरुत्पादन का उदाहरण है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी में है एस्पाइरोगाइरा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों, इसी तरह हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न में है, कौन सा अजैव निम्नीकरणीय का कचरा है? यानी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टिश्यू पेपर, या ऑप्शन बी में है केले का छिलका, ऑप्शन सी में है थर्मोकोल। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, थर्मोकोल निम्नीकरणीय कचरा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा थर्मोकोल। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न में है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर प्रकाश के प्रकीर्णन। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन डी में है प्रकाश के प्रकीर्णन। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो 13 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न में, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है? तो मोटी ऑक्साइड बनाने की प्रक्रिया को क्या कहलाती है, यानी एनोडीकरण, यानी ऑप्शन बी में है एनोडीकरण। तो राइट आंसर यानी ऑप्शन बी हो जाएगा।
चलिए दोस्तों, इसी तरह हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न में निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है? तो हवा में प्रकाश की चाल अधिक होती है, तो राइट आंसर यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न में कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो यानी क्षार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में लाल लिटमस को यानी नीला कर देता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा यानी क्षार। 16 नंबर प्रश्न को हम लोग देते हैं। 16 नंबर प्रश्न में मानव में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मानव में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? यानी 23, या ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 23। चलिए दोस्तों, 17 नंबर प्रश्न को हम लोग देते हैं। 17 नंबर प्रश्न में आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी होती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में यानी 18 होता है, यहाँ पे 18। तो हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं, यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों, 18 नंबर प्रश्न को हम लोग देते हैं। शुद्ध जल का पीएच मान। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न में है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। तो ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? अपचयन हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन का वृद्धि होता तो उपचयन, तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न में है निम्नलिखित में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? तो कान, आंख, नाक ये तो है, लेकिन दिमाग हो जाए, क्योंकि यही सब तो दिमाग के पास पहुंचाता है, तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 21 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न में समजात अंकों का उदाहरण है। तो समजात अंकों का उदाहरण यानी ऑप्शन ए में हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, ये भी है हमारे हाथ और हाथी के दांत, आलू और घास के ऊपरी भुस्तारी, ये भी ठीक है, लेकिन ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी पूछ रहा है समजात अंकों का उदाहरण, तो ये सब है, तो अब उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों, 22 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न में ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो एक ग्लूकोज के एक अणु में कितने होते हैं? ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? 6। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 23 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न में पित्त रस कहां से स्रावित होता है? तो पित्त रस कहां से स्रावित होता है? यकृत से। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यकृत। 24 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न में है निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? मलेरिया परजीवी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम। ऑप्शन ए में है प्लाज्मोडियम। चलिए दोस्तों, इसी तरह हम लोग आगे के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न में पुष्प का नर जनन कहलाता है। तो पुष्प के नर जनन अंग का क्या कहलाता है? यानी पुंकेसर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए में है पुंकेसर, राइट आंसर ए। 26 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न में समान नेत्र के लिए दूरी बिंदु है। तो समान नेत्र के दूरी बिंदु अनंत हो जाएगा, इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन डी। 27 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न में मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 यानी 4 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन सी में है 4, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों, 28 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न में किस दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्चिम दर्पणों के रूप में किया जाता है? तो उत्तल दर्पण के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए दोस्तों, हम लोग 29 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 29 नंबर प्रश्न में है कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृत्यु जीवित। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी ऑप्शन ए में है मृत्यु जीवित, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए दोस्तों, यहाँ पे लास्ट 30 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न में कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य करता है? तो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कौन कार्य करता है? यानी अग्नाशय। तो इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए में है अग्नाशय। तो मेरे प्यारे साथियों, ये रहा मस्त वीवीआई साइंस से 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी तरह हर दिन प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। तो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल आरएच मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लिए। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।